गुरु दक्षिणा। वेदों तथा व्याकरण के महाज्ञानी स्वामी विरजानंद मथुरा में यमुना नदी के किनारे रहते थे। वे दृष्टिहीन थे। स्वामी जी के ज्ञान की महिमा चारों दिशाओं में फैली थी। अनेक राजकुमार उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। एक दिन एक निर्धन लड़का उनकी कुटिया में पहुंचा और उनके चरणों में अपना सिर रखकर बोला, मुझे अपना शिष्य बनाकर अज्ञान के अंधकार से निकाल लीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? दयानंद। विरजानंद जी ने बालक को अपना शिष्य बना लिया। दयानंद बहुत लगन से अध्ययन करते और साथ ही साथ गुरु की सेवा भी करते। विरजानंद जी को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था। एक दिन दयानंद ने कुटिया की सफाई करके कूड़े को एक जगह इकट्ठा कर दिया। अचानक विरजानंद जी का पैर उस पर पड़ गया। वे क्रोधित हो गए। दयानंद ने अपनी गलती के लिए अपने गुरु से क्षमा मांगी। 3 वर्ष तक लगातार अध्ययन करके दयानंद ने अपने गुरु से पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब वे चाहते थे कि गुरु की दक्षिणा दें, परंतु वे बहुत निर्धन थे। सोच में पड़ गए कि क्या करें। उन्हें याद था कि गुरुजी को लौंग बहुत अच्छी लगती हैं। उन्होंने इधर-उधर से मांग कर कुछ लौंग इकट्ठी कर ली और उन्हें गुरुजी के चरणों में रखकर कहा, गुरुदेव, आपने जो ज्ञान मुझे दिया उसके बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। उस अमूल्य निधि की कीमत चुकाई नहीं जा सकती। आपके लिए कुछ लौंग लाया हूं, स्वीकार कीजिए। गुरु ने दयानंद के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, मैंने तो तुझसे कुछ और ही पाने की इच्छा की थी। गुरुजी, कहिए, मैं अपने प्राण भी आपके चरणों में न्योछावर करने को तैयार हूं। मेरे लिए गुरु दक्षिणा यही है कि जो ज्ञान तुमने मुझसे प्राप्त किया है उसे संसार में फैलाओ। लोगों को सच्चाई, प्रेम और भाईचारे के मार्ग पर चलने की शिक्षा दो। दयानंद ने गुरु की आज्ञा सिर आंखों पर रखी। वे ही आगे चलकर महर्षि दयानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। लोगों को सच्चाई, प्रेम और भाईचारे का उपदेश दिया। आर्य समाज की स्थापना की तथा इस बात का प्रचार किया कि ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार सभी को है।